नमस्ते और आपका स्वागत है एक रियल टॉक वीडियो में। नमस्ते, मैं हूँ चिरश्री और आज हम बात करने वाले हैं एंजाइटी और डिप्रेशन के डिफरेंस के बारे में। डिप्रेशन एक ऐसी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है जहाँ पे आप स्ट्रेस के बाद जाते हैं। डिप्रेशन में आप काफ़ी हद तक नम आउट हो जाते हैं, अपने फीलिंग्स को फील नहीं कर पाते हैं, एक सन्नाटा सा लगता है, कोल्डनेस वाली फीलिंग आती है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, आप अपने फीलिंग से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होते हैं, आप अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, आप अपने फीलिंग्स के साथ एक नहीं रह पाते हैं। और यही स्टेट में एंजाइटी के जन्म होते हैं। यही स्टेट में रहते रहते आप एंग्शियस होने लग जाते हैं, बेचैन होने लग जाते हैं, तड़पने लग जाते हैं और ये तड़प से आप मुक्ति चाहते हैं। और ये जो तड़प है, एंग्शियसनेस है, जिटरी है, यही है एंजाइटी। और जो सन्नाटा वाला फीलिंग है, नम आउट वाली फीलिंग है, जैसे कि ज़िंदगी आगे बढ़ नहीं रहे है, वो वाली फीलिंग है डिप्रेशन के। आप अगर डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं, जैसे कि आपके लिए कोई चीज़ काम नहीं कर रहे, सब कुछ थम गया है, सब कुछ जैसे कि नम आउट हो चुके हैं, अगर आप वो वाले स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में हैं, तो जो जगह पे आप पूरे तरीके से नम आउट हो चुके हैं, जो जगह पे आपको पूरे तरीके से सन्नाटा सा आ गए है, उस जगह पे अपने आप को प्यार कीजिए। उस जगह पे अपने आप के लिए रहिए। उस जगह पे अपने आप के इम्पोर्टेंस को समझिए। उस जगह पे अपने आप को बार बार याद दिलाइए कि आप बहुत ज़्यादा अमेजिंग हैं। डिप्रेशन से जब आप गुज़र रहे होते हैं, तब अगर आप सेल्फ लव के मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करते हैं, अफर्मेशंस लिखते हैं, तब बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। क्योंकि आप जब डिप्रेशन के स्टेट में हैं, आप बहुत ही ज़्यादा एक सॉफ्ट स्टेट में हैं, जहाँ पे आप अपने आप को पूरे तरीके से महसूस नहीं कर पा रहे हैं और आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्लोर करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। और जब आप वो स्टेट में हैं, जब अपने फीलिंग्स को भी आप एक्सप्लोर करने के लिए तैयार नहीं हैं, किसी के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है, ओपन अप करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप में एक सन्नाटा सा है और धीरे धीरे करके वो सन्नाटा एक डर में बदल रहा है। वो जो डर में बदलने के ट्रांजिशन है, वही एंजाइटी के इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं। वो जो डर होते हैं, पैनिक होते हैं, एंजाइटी होते हैं, वही अल्टीमेटली डिप्रेशन वो रूप धारण करते हैं। और वो धारण करते हुए रूप आपको लिटरली वो रिमाइंडर भेजते हैं कि आप अपने फीलिंग्स के ऊपर फोकस करते हुए अपने ट्रांजिशन के ऊपर आपको फोकस करना है। और वो स्टेट में जाने से पहले जो स्टेट होती है डिप्रेशन के, जब आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आप किसी से बात करने के लिए तक तैयार नहीं है, आपको डर लग रहा है बात करने से, आपको लग रहा है कि जैसे कि कोई आपको जज करेगा, वो वाले जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में अफर्मेशंस बहुत काम आते हैं। और उस फेज़ में आप अगर है, तो मैं आपको कहूँगी कि आप अफर्मेशंस और होपोनोपोनो प्रेयर ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप एंजाइटी में हैं, यानी कि आपको फियर है, बेचैनी है, ट्रिगर है, एंग्शियसनेस हो रही है, अगर वो वाले स्टेट में आप है, आप कंपैरेटिवली अपने फीलिंग्स को फील करने के लिए आपको स्ट्रेंथ मिल चुके हैं, आपको बार बार शायद पैनिक अटैक्स आ चुके हैं, यानी कि आप बार बार एंजाइटी अटैक में बहुत बार चले गए, आपको बहुत सारे बार हो सकते हैं कि आप एक ऐसे स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में चले गए हैं जहाँ पे आपको लगने लगा है कि कोई आपको अटैक करने आ रहे, आप छुप जाते थे या फिर आप
आपको अंदर से लगता था कि आप सेफ़ नहीं हैं, तो आप हमेशा एक शेल चाहते थे, कंफर्ट चाहते थे, वॉल चाहते थे। और ये जो वॉल, कंफर्ट, शेल के आपके चाहत है, यही चाहत एंजाइटी के जन्म देते हैं। एंजाइटी के जन्म होने पर हमारे अंदर वो जो जगह है फ्लाइट एंड फ्राइट सिंड्रोम के, वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। और वो ताकत बढ़ने पे बॉडी नेचुरली एक ऐसी जगह पे चले जाती है कि आपके रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्डेड हो जाते हैं। तो जब आपके रिकवरी रेट फास्ट फॉरवर्ड हो रहे, तो आप अपने फीलिंग्स को और भी ज़्यादा महसूस करने की ताकत लेके आ पा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लेके आ पा रहे हैं अपने फीलिंग्स को फील करने के लिए। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रहे हैं खुद को चूज़ करने के लिए। और ये जो स्ट्रेंथ, ये जो ताकत आप में धीरे धीरे करके आ रहे हैं, यही ताकत, यही स्ट्रेंथ आपको ज़िंदगी में एक ऐसे जगह पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे वो स्ट्रेंथ के साथ, ताकत के साथ आप ज़िंदगी को एक और नए मौका देने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंजाइटी आपको एक ऐसे स्टेट में ले जाते हैं जहाँ पे वो एंक्शसनेस के बाद आप लिटरली तैयार हो जाते हैं अपने फीलिंग्स को फ़ील करने के लिए। और आपको समझ में आता है कि अपने फीलिंग्स को फ़ील करते हुए, अपने आप को वो सेफ्टी ज़ोन महसूस कराते हुए, वो सेफ्टी वाली फीलिंग फ़ील करते हुए, अब धीरे धीरे करते हुए ज़िंदगी में एक सेफ ज़ोन की तरफ चले जाते हैं। और फिर से दोबारा से ज़िंदगी में आप अलाइनमेंट महसूस करने लग जाते हैं सारे चीज़ों के साथ। डिप्रेशन आपको आइसोलेट करते हैं, एंजाइटी आपको आइसोलेशन की जो वुंड्स है वो सारे जगह पे ट्रिगर करते हुए वो सारी चीज़ें आपके सामने लाते हैं, जिसके हीलिंग करते हुए आप पूरे तरीके से एंजाइटी और डिप्रेशन के साइकिल से परमानेंटली फ्रीडम पा सकते हैं। मैं एक लिविंग प्रूफ हूँ जो आपको ये कह सकते कि आप परमानेंटली एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक के साइकिल से दूर आ सकते हैं। आई एम कमिंग फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर विच इज़ CPTSD, जो मुझे हो गया था क्योंकि आई यूज्ड टू बी रिपीटेडली abused by my father and his family members, like my paternal relatives. और वो सारे चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में रख दिया था। And if I could come out of that trauma and I could help so many people come out of that trauma, you too can come out of that trauma. You can also come out of that anxiety. You can also come out of that depression. You can also come out of that constant state of anxiousness. लेकिन वो constant state of anxiousness से बाहर आने के लिए आपको खुद को चूज़ करना है, खुद को प्यार करना है, खुद के इम्पोर्टेंस को समझने की ज़रूरत है। आप अगर खुद की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते, आप अगर खुद की इम्पोर्टेंस को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, आप अगर खुद को अपने प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप में नहीं रखते हैं, तो कोई ना कोई तरीके से इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाएंगे और एक्सटर्नल कोई भी चीज़ की वजह से आप अपने इमोशंस को कंट्रोल होने देंगे और वही जगह पे एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे चीज़ों के जन्म होते हैं। और जो भी जगह पे एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे ट्रिगर आपके अंदर जन्म हो रहे हैं, वो सारे जगह पे आपके प्यार के और अश्योरेंस की ज़रूरत है। और वो सारे जगह को याद दिलाना है कि आप अभी इस मोमेंट में सेफ़ है और आप अपने आप कोई भी ऐसे सिचुएशन में नहीं लेके जाएंगे जो सिचुएशन फिर से आपको ट्रिगर कर सकते हैं। आपके साथ आप सेफ़ है। आप जब ये समझने लग जाते कि आप खुद के साथ सेफ़ है, खुद के बॉडी में सेफ़ है, खुद के एसेंस में सेफ़ है, वही सेफ्टी के एहसास, वही सेफ्टी के वार्मथ, वही सेफ्टी के नर्चरिंग वार्मथ आपको दोबारा से स्ट्रेंथ देते हैं अपने आप को एक रिन्यूड, रिसाइकल्ड जोन में ले जाने के लिए, जहाँ पे आप रीजनरेट करते हुए एक नए बिगिनिंग अपने ज़िंदगी में शुरू कर सकते हैं। ये पैटर्न्स को हमेशा हमेशा के लिए
दूर भगाते हुए